मेष राशि वालों मित्रों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े बदलाव करेगा, क्योंकि इन 3 महीनों में आपका भाग्य का जो स्वामी ग्रह है, जी हाँ मित्रों, आपका भाग्य का जो स्वामी ग्रह है यानी देवगुरु बृहस्पति, ये ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जो आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि अभी जो है वो शनि की 7.5 भी चल रही है। इसके साथ साथ आपके लिए गुरु यदि खड़े रहें तो 7.5 से आपको रक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं। तो इनका प्रभाव आपके लिए अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा, यानी गुरु आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में हो जाएंगे, इतने बेहतर हो जाएंगे, समझ ले कि गुरु आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और यहाँ से आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को देखेंगे तो समझ लें कि बल्ले बल्ले आपका होने वाला है। यानी आपका जो बेहतर समय है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति अपना चाल बदलेंगे, और यही चीज़ तो आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम वो रंग दिखाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसी स्थिति आपको दिखाने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए परिवर्तन ज़बरदस्त रहने वाला है, जो आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। मित्रों, ये वर्ष जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हाँ मित्रों, बहुत कुछ देकर जाएगा, जाते जाते ऐसा आपको देकर जाएगा जो एकदम जीवन में नया रंग भर देगा। चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव होने वाले हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे तुला राशि में, ये 2 नीच के होंगे। लेकिन वहीं 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में, और मेष राशि वालों के लिए मंगल जो राशि के स्वामी हैं वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 27 अक्टूबर को। ऐसे में अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होगा, सबसे पहले यही बात करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे ज़रूर, याद रखिएगा, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, आप हमें मेल करें लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम, कुछ भी जरूर लिखिएगा। ये मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए ये महीना यानी अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला। देखिए, ये इस महीने सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, राहु भी 11 भाव में है, केतु भी पंचम भाव में, एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। तो ऐसे में ये महीना अचानक से आपके घर परिवार में कोई शुभ, कोई मांगलिक, कोई धार्मिक कार्य करा सकता है, कोई बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं, और ख़ास करके इस महीने के मध्य के बाद कोई बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं आपके घर में। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनने की स्थिति बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय यानी अक्टूबर के महीने में परिवार में किसी का कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है, साथ ही साथ आपका भी कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। काम बनने का मतलब कि घर में एक माहौल उत्सव का होगा, बहुत अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। सभी लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे और घर में भी एक नवीन उत्सव जैसा आपको देखने को मिलने वाला है महीने के मध्य के बाद। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, बन जाएगी 18 अक्टूबर के बाद। नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा कार्य या ऐसा कोई प्रयास आपका है जो बहुत प्रयास के बावजूद भी आपने सफलता प्राप्त नहीं किया है, जैसे किसी तरह की कोई आप काम कर रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं, वैसे कार्यों में प्रमोशन आपको नहीं मिले हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपकी प्रमोशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रही है। अब आपकी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है, तो उनको बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपके नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए सूर्य का भी बेहतर स्थिति हो जाएंगे, और क्योंकि जैसा कि हम आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को सूर्य
सूर्य तो 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, लेकिन गुरु आपके लिए उच्च के हो जाएंगे और आपके चौथे भाव में आकर आपके दशम भाव को सप्तम दृष्टि देखेंगे। तो नौकरी का चांस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अक्टूबर का महीना आपको ज़बरदस्त सफलता देने जा रहा है इसी महीने से। अब ये ना सोचे कि इस महीने में सफलता आपको 18 अक्टूबर से ही मिलेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सफलतादायक समय रहने वाला है, सफलता प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छा, बेहतर और बड़ा लाभ देगा। नौकरी दिला सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, आपके मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एक उत्तम समय आपका रहने वाला है। यहीं से आपको बता दें कि ये बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत नया रास्ता खुलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध वैसे तो इस समय आपके लिए अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव से पहले सप्तम भाव में रहेंगे। 24 अक्टूबर से पहले बुध की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि यदि आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ से प्राप्त होगा, बहुत कमाल का आपका लाभ मिलने वाला है। कई तरह के आपको बड़े मनचाहे इच्छित कार्य बनेंगे, इच्छित कार्य बनेंगे, ये चीज़ समझ लीजिएगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बहुत बड़े काम बन जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में इस समय आपको सहयोग मिल जाए, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो कारोबार, नौकरी, बिजनेस, जहाँ से आपके पैसे आ सकें, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय आपका अब शुरू होने जा रहा है। अब एक बात और है कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, किसी चीज़ में राहु लाभ के घर में है तो पैसे तो आपके पास, धन तो आपके पास, मतलब एक अचानक से आने की भी संभावना बने हुए हैं। तो जो काम आपने रोका हुआ है, जो काम आपका रुका हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, काम बन नहीं रहा है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का काम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का काम हो, कैसा भी काम हो, वो काम इस समय बनेगा। निश्चित रूप से हौसला आपका बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय सामाजिक सम्मान भी आपका बहुत बनेगा, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप यानी मेष राशि के लोग वैसे भी बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, सोच समझ कर चलने वाले होते हैं और बहुत ही कड़क होते हैं। तो जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही ताकतवर सोच के होते हैं, मतलब सोच ऐसा नहीं होता है, बहुत डरते नहीं हैं। तो ये समय इसलिए आपके लिए अच्छा है। अब बात करें प्रेम संबंध को लेकर, ये जो आपका समय रहने वाला है प्रेम संबंध को लेकर, वैसे तो ऐसा है कि आपके लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज की स्थिति बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। जो लोग लव अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, घर का साथ मिलेगा। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है, जहाँ से आप बहुत खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं। आपका एक बेहतर समय शुरू होने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। अब यदि बात करें तो आपको बता दें कि इस समय आपके मैरिज, जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अब तक अच्छे रिश्ते नहीं मिले हैं, खुश हो जाइए। इस महीने आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब कैसे बन रहे हैं वो समझ लीजिए। इस महीने आपके लिए जो स्थिति बन रही है वो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हैं, ऐसे समझिए। वैसे तो नीच के हो जाएंगे, और साथ साथ गुरु का जो उच्च का प्रभाव है, गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो फीमेल की शादी विवाह के लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी। तो ऐसे में जो लोग इस समय अपने शादी विवाह के लिए बहुत चिंतित हैं, अच्छे रिश्ते के लिए बहुत चिंतित हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपको रिश्ते भी प्राप्त होंगे, तो बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर ये महीना यानी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, केवल आप ध्यान रखें अपने खान पान का, सब ठीक ठाक रहेगा। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग भी है। ये समय आपका बहुत अच्छा है। एक बात आपको बता दें, इस महीने नए प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से कोई प्रॉपर्टी, कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। पहली बार कुछ बड़ा काम आप इस समय करेंगे या कोई ऐसे कार्य में आपको लाभ मिलेगा।
अब आपको बताएंगे नवंबर महीने के बारे में। तो यहाँ समझ लीजिए नवंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। इस महीने 2 नवंबर को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, जो आपके धन और साथ साथ आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, जिसे कहते हैं धन का स्वामी। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये बड़े परिवर्तन होंगे। ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें इस महीने आपके लिए क्या स्थिति बनेगी। समझिए, इस महीने जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपकी किस्मत के स्वामी माने जाते हैं आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और यहाँ से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनाएंगे कि द्वादश, दशम और अष्टम भाव को देखेंगे। तो नौकरी के लिए तो एकदम समझ लें कि ये महीना एकदम से आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि अक्टूबर के महीने, क्योंकि अक्टूबर के महीने के मध्य में ही गुरु का स्थान बदलेगा, तो गुरु अपना जब स्थान बदलेंगे तो कोई भी ग्रह स्थान बदलते ही आपको फ़ायदा नहीं देते हैं। उनकी जो डिग्री है वो 0 हो जाते हैं, यानी समझिए कि दूसरे राशि में जाते ही वो बच्चे हो जाते हैं। और कम से कम 5-6 डिग्री के बाद ही, क्योंकि जो बचपन जो रहता है, बच्चे की अवस्था रहते हैं वो 5-6 डिग्री तक रहते हैं, उसके बाद फिर अपना प्रभाव देने लगते हैं। तो ये प्रभाव जो है वो आपको मुख्य रूप से नवंबर महीने में देखने को मिलेगा। तो नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए अवसर प्राप्ति के योग बनेंगे। इस महीने नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। इस मामले में आप बहुत ही लकी हैं कि आपके नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो अभी से वीडियो देख रहे हैं तो अभी से तैयारी में लगे रहें। पूरी तरह से जी जान लगा दें अपने नौकरी प्राप्ति में, अपना पूरा मेहनत करते रहें, क्योंकि इस ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने की स्थिति में है। तो आप इस समय जो प्राप्त करना चाहते हैं एकदम लगे रहें। दूसरी बात, इस महीने ऐसे भी लोग होंगे जो घर बनाना चाहते हैं, जो वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए इतना अच्छा समय है कि नए घर बना सकते हैं। घर बनाने का नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आप इस महीने या तो नया घर बनाएंगे, या तो नए ज़मीन खरीद सकते हैं, या तो आप घर खरीद सकते हैं। मतलब ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए ये बहुत अच्छा मौका आपको देगा ये महीना। इसलिए आप जितना प्रयास करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद की खरीदारी के लिए प्रयासरत रहें। आपके लिए नए अवसर प्राप्ति का योग भी इस समय से बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस महीने आप चाहें तो नए दुकान, नए बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, एकदम शुरू कर सकते हैं। आप कई तरह के दिमाग में आपके आइडिया आएंगे, कई तरह के अवसर इस समय मिलेंगे। आप हमें कॉल मतलब आप हमें मेल करके बताएंगे, गुरुजी बहुत सारे ऑफ़र मिल रहे हैं। ये महीना इतना अच्छा, इतना लकी आपके लिए साबित होगा कि कई तरह के आपको अवसर प्राप्त होंगे। कई चीज़ों में आपको, जैसे कि आपको बताया जा सकता है कि ये काम आप करें, मतलब आप काम की तलाश में हैं तो काम का ऑफ़र मिल सकता है। ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ज़मीन आपके लिए आपको लोग दिखाएंगे। मतलब जो आप चाहते हैं वैसे चीज़ आपके सामने एकदम आने लगेंगे। ये महीना ऐसा महीना आपके लिए साबित होगा। तो प्रयासरत रहने से आपको फ़ायदा बहुत देने वाला है। केंद्र भाव में बैठे गुरु का प्रभाव इतना ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देगा। वहीं लाभ के घर में बैठे राहु भी कहीं ना कहीं एकदम से अचानक से ऐसा बड़ा फ़ायदा देगा जो आपके एकदम समझ लें कि इतिहास बदल कर रख देगा। ऐसा कोई फ़ायदा आपको देने वाला है। यहीं से तो कह सकते हैं कि वैसे तो अक्टूबर का 18 अक्टूबर का जो डेट है वहीं से यू टर्न जीवन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें कि आपके सप्तम भाव में जब शुक्र की एंट्री हो जाएगी तो जो पुरुष लोग हैं उनकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति का योग बन जाएगा। लेकिन जो फीमेल हैं उनके लिए अक्टूबर से ही अच्छी स्थिति बन गई है, और जो मेल हैं उनके लिए वैसे तो समय ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर समय 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपको प्रेम प्रस्ताव बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ इस समय आप खुद भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं।
आपकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि इस महीने आपको जैसे कि अष्टम भाव में रहने वाले हैं, 16 नवंबर से सूर्य आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो सर्च रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो ऐसे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो सर्च रिसर्च या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको अष्टम भाव में मंगल भी रहेंगे, मंगल सूर्य एक साथ हो जाएंगे। आपको बता दें, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो लोग डिफेंस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं, बड़े पद प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छा नवंबर का महीना रहने वाला है। इसके साथ ही साथ जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जो डिफेंस सेक्टर का कार्य हो या उस क्षेत्र से जुड़े हुए हों, डॉक्टर हों, सर्जन हों, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस महीने इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है। द्वादश भाव में शनि बैठा है, तो पैसे ऐसे जगह चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़े से आप अविवेक का प्रयोग करेंगे, कभी कभी गलती भी आपसे होगी। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ आपसे गलती ना हो। तो आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए इस महीने और अच्छी बात बता दें तो आपके अष्टम भाव में तो ये सूर्य रहेंगे, और नवम भाव में इस समय जो प्रभाव रहेगा ग्रहों का यानी केतु का, तो कभी कभी आपको इस समय थोड़े से परेशानी होगी किसी कार्य में। तो चिंता नहीं करना है, आपको निरंतर लगे रहना है, वही आपको लकी बनाएगा। चलिए आगे बात करें दिसंबर महीने की। तो मित्रों, दिसंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पहले से जो ग्रह जिस अवस्था में हैं, जैसे राहु केतु शनि गुरु, वो वही अवस्था में रहेंगे। अब मुख्य रूप से बदलाव क्या होगा? बदलाव होगा इस महीने गुरु का भी। तो गुरु बदलेंगे, जैसे 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में आ जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में शुक्र भी आ जाएंगे 20 दिसंबर को, और नवम भाव में सूर्य भी आ जाएंगे 16 दिसंबर को, यानी 16 दिसंबर। और एक बात और है कि 6 दिसंबर को बुध आपके अष्टम भाव में, और नवम भाव में फिर आ जाएंगे 29 दिसंबर को, यानी ये परिवर्तन होने वाले हैं। बाकी तो जैसा हमने बताया वैसे ही रहने वाले हैं ग्रह, तो इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये चीज़ आपको बता दें कि नवम भाव आपका बहुत एक्टिव होगा, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, इनके कारण। अब आप समझिए कि आपका किस्मत के भाव में इन ग्रहों की एंट्री होने से इतने बेहतर स्थिति बन रही है, तो दिसंबर का महीना जाते जाते आपको वो फल देगा जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। यानी समझ लें कि आपके 9th और इसके साथ साथ 3rd ये भाव एक्टिव हो जाएगा। अब ये 2 भाव एक्टिव होने से आपके लिए अति उत्तम फल प्राप्ति का योग बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय रहने वाला है, ये आपको बहुत अच्छा और उच्च कोटि का फल देने जा रहा है। अब यहाँ आपको उच्च कोटि का फल कैसे मिलेगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन फिर कहेंगे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली नवीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आपको बता दें, इस महीने आपके लिए सबसे अच्छी बात फिर से दोहरा देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने एक ही बात बोला था कि जॉब के लिए अच्छा समय है। यहाँ भी यही कहेंगे कि जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हमने पहले भी बोला था, कभी आपको याद होगा यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं, हमने बोला था कि आपका समय शुरू होने जा रहा है, बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। अब यदि आपको अक्टूबर महीने में आपको नौकरी नहीं मिला, नवंबर में भी नहीं मिला, तो दिसंबर आपका एक अच्छा समय रहेगा। यदि इस समय एग्ज़ाम के रिजल्ट की घोषणा होती है तो इस महीने रिजल्ट आपके आ जाएंगे, नौकरी में जा सकते हैं। और यदि एग्ज़ाम होना है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, इसमें नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, क्योंकि भाग्य भाव अब ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा सफलता आपको और बहुत जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगा।
दूसरी बात बता दें, बिजनेस में बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, कोई कमाल का लाभ आपको मिलने वाला है। खूब यात्राएं भी करेंगे इस महीने, और साथ ही साथ आपकी बिक्री सेल खूब बढ़ने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम करने का आपको मौका मिल सकता है। अब जिसे आप अपना बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे थे, वो इस महीने आपको धोखा दे सकता है। याद रखिएगा, थोड़े सतर्क रहना है। धोखा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाएगा कि ये इंसान आपके लिए बहुत अपना नहीं है, बहुत हितैषी नहीं है। इसलिए इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो इस महीने आप यदि कुंवारे हैं तो शादी के पूरे योग बने हुए हैं। हमने पहले भी कहा था, पूरे योग हैं, आपके लिए कल्याणकारी महीना साबित होने जा रहा है। और प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर तो ये इतना अच्छा समय है कि आपको बता दें कि कई तरह के लव रिलेशन में, जैसे कि यदि यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है मित्रों, बहुत ज़बरदस्त बात बताते हैं, याद रखिएगा। यदि आपने गलती की तो बहुत बड़े मुसीबत में जा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठा है। यदि आपने लव लाइफ में कोई भी गलती की, जैसे किसी की तरफ आकर्षित हैं और पहले से आप शादीशुदा हैं या पहले से आपके लव मेट हैं, तो आपका रिश्ता इतना ख़राब हो सकता है कि फिर आप एकदम अकेला हो सकते हैं। लेकिन यदि आप समझदारी से, या ये कह सकते हैं कि रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं, मतलब मेरा मतलब ये भी है, एक और चीज़ सुन लीजिए, यदि आपने किसी गलत रिलेशन में पड़ा आकर्षण के कारण, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, बड़ी परेशानी फिर बढ़ जाएगी। और आपको यहाँ समझदारी से आगे बढ़ना होगा, बिना सोचे समझे। और प्रेम जाल में कोई फंसा सकता है, प्रेम प्रसंग में फंस सकते हैं, या आपके पुराने रिश्ते, इसी कारण से अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप अपने अच्छे रिश्ते में ही रहें, आकर्षण के शिकार ना हो। खास करके सोशल मीडिया आदि से जुड़कर बेकार की चीज़ों में फंसने से अच्छा है एकदम सतर्क रहें। आगे आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके धन प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस है। यानी आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके धन प्राप्त नहीं हो रहा है, मेहनत करते जा रहे हैं, तो इस महीने वो धन प्राप्ति का नया जरिया खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। यानी आपके लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा, जिसमें आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। इस महीने नए प्रॉपर्टी खरीदना, साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके जो गुरु का जो स्थान बदलेगा, ये भी तो एक चमत्कारिक और बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं, क्योंकि गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और ये आपके किस्मत के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ये महीना भी आपको कुछ दे कर जाएगा, ऐसा देगा जो एकदम से आप समझ लें कि खुशी से झूमने वाले हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ भी जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, हरे कृष्णा, ओम, मतलब कुछ भी जरूर लिखें। बस इतना ही आपसे अनुरोध है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।